तू सामने पढ़ा हम देखत रह जैती। तू पढ़ा रजा हरदम हम पढ़ावत रह जैती। तू पढ़ा सुगा हरदम हम देखत रह जैती। तू पढ़ा रजा हरदम हम पढ़ावत रह जैती। तू सामने पढ़ा हम देखत रह जैती। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सुर पे आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप लोग के बीच बहुपद का कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। और ये जो है एक्सरसाइज जो है हमारा 2.2 का है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को जानेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बाबू कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी इस क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का गुणनफल और योगफल जो है हमारा ऑलरेडी दे दिया है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा। तो हमारा क्वेश्चन 1 में दिया है 1/4 -1, 2 में दिया है √2 1/3। तो यहाँ पे क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है, जबकि ऑलरेडी इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है। लिखेंगे दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ये हमारा दे दिया है। तो लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसका स्ट्रक्चर मैंने बैक क्लास में लिखवाया था। फॉर्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो x² जो है रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है ऑलरेडी यहाँ पे है। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है तो 1/4 लिख दिया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है -1 दिया है तो -1 हो गया। अब क्या करेंगे, x² के नीचे 1 मान लेते हैं, -1 के नीचे भी 1 मान लेते हैं। 1, 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा बाबू, 4 होगा। अब 1 से 4 में भागा देंगे तो 4 मर्तबे कटेगा, 4 से x² में गुना करेंगे तो 4x² होगा, माइनस 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 मर्तबे कटेगा, 1 से 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 1 से 4 में भागा देंगे तो 4 मर्तबे कटेगा, 4 से 1 में गुना होगा तो -4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको कोष्ठ में रहने देते हैं। अब क्या हुआ, बराबर यहाँ पे 0 हम लोग मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4x² -x -4 बराबर 4 से 0 में गुना हुआ तो 0 हुआ। तो हम लोग जो है इस 0 को नहीं लिखेंगे, यानी x² -x -4 यही क्या हुआ जी हमारा क्वेश्चन नंबर। अब 2 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया है, तो द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 एंड में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर यहीं पे कर देते क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन बनाना है। तो क्या होता है, वही फॉर्मूला, यानी x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बाबू तो एक्स स्क्वायर तो हो गया, अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिया है √2, तो √2 कर देते हैं, एक्स है तो रहने देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3। यही क्या हुआ जी, आंसर हो गया। यही क्या हुआ, आंसर हो गया। या इसको चाहेंगे तो एक आगे भी बढ़ाएंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, तो 1 1 3 कैल्शियम कितना हुआ, 3 हुआ। यहाँ पे करते हैं तो 1 से 3 भागा देंगे तो 3 मर्त में कटेगा, 3 से एक्स स्क्वायर गुना होगा 3x², 1 3 3 तो 3√2x माइनस रहेगा, प्लस 3 से 3 भागा देंगे तो 1 मर्त कटे, 1 से 1 में गुना हो तो 1 होगा, बराबर 0। क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और 3 से 0 में गुना हुआ तो 0 हो गया। उसको नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ये भी आंसर होगा। तो आंसर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत ऐसे स्टूडेंट कहता है सर आंसर इतना नहीं इतना दिया है, सर इतना नहीं इतना दिया है। तो मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूँ, बाबू अभी तुम्हारे पास बुक है तो तुम क्वेश्चन को बना के अट्टा कट्टा कैसे जो है आंसर मिलाते हो, लेकिन एग्ज़ाम में जब तुम जाओगे बनाने तो वहाँ पे जब क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ पे तुम्हारे पास तो आंसर सीट नहीं होगा, तो मिलाओगे कैसे। तो इसीलिए मैंने ये दोनों चीज़ें बातें बता दिया कि अगर तुम यहाँ भी ला के छोड़ दोगे, आंसर लिख दोगे तब भी कोई काट नहीं सकता, या इसको एक स्टेप और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे भी ला के आंसर लिख सकते हो, तब भी कोई काट नहीं सकता। तो दोनों में कोई लिख सकते हो, तुम स्वतंत्र हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 0,5 दिया है, इसमें जो जो दिया है लिखेंगे दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 एंड मिसाल अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, इसीलिए द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, तो बराबर यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि उधर नहीं हट पाएगा। तो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये x² तो हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है बाबू यहाँ पे 0 दिया है तो 0 गुना x कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख दिए, कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया तो √5 लिख दिए। लिखेंगे अब आगे x², हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या में जब 0 से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो 0 हो जाता है, हीरो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हीरो प्लस √5। बबुआ 0 को ही हीरो कहते हैं हम, अब तुम जो समझो लेकिन 0 ही समझना। तो क्या हो गया, x², 0 को नहीं लिखेंगे तब भी काम चल सकता है, यानी प्लस √5। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ, यही क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपको दिल तक छू जाए तो इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना एनर्जी है आप लोगों के अंदर उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस टाइप के वीडियोस को देखने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक बात और बाबू, अगर समझ में नहीं आए, अगर तुमको समझ में नहीं आए ना तो इस क्वेश्चन को डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।